कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की? क्योंकि अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भी एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, और बाकी अदर एग्जाम भी मार्च तक घोषणा कर दी गई है कि होने हैं। उधर यूपीएससी 2022 का भी पीटी की तैयारी चल रही है बच्चों की। उधर अदर एग्जाम भी है, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही आप एग्जाम की तैयारी करें, बेहतर प्रकार से करें, डे बाय डे कंटिन्यूटी के साथ आप तैयार करें चीजों को। और कभी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये सबसे मेन पॉइंट है आपका एग्जाम का, और यही आपको सफलता के अंतिम बिंदु तक पहुंचाता है, जो आपकी कंटिन्यूटी होती है। पता लग रहा है एक दिन तो आपने पढ़ लिया 20 घंटे, एक दिन पढ़ा नहीं आपने वहां 1 घंटा भी, तो आपको आवश्यकता है 20 घंटे ना पढ़ के कंटिन्यू 5 घंटे पढ़ ले आप। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ना कि एक दिन 20 घंटे, एक दिन कुछ नहीं। वो कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और एक सीक्वेंस के साथ पढ़िए चीजों को। ये नहीं कि भाई कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, ये मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिर देखना कितना बेहतर एग्जाम होता है आप लोगों का। और हम आगामी जो परीक्षाएं हैं उन्हें ही ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक कवर करा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो ना छूटे आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में कल हमारा एक टॉपिक हुआ था गर्म जलधारा, और आज का उसका वो था पार्ट 1। हमने उसे 2 पार्ट में भाग डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, और आज उसका पार्ट 2। तो 1 और 2 दोनों को मिलाकर आप पढ़े तो आपकी जलधारा से जो भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, वो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल शो के साथ कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते अगर आपने हमारी क्लास बेहतर प्रकार से पढ़ी हो। आप चाहे हमारी क्लास पढ़ने के बाद 10 से 15, 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आईएएस का पेपर उठा लीजिए, पीसीएस का उठा लीजिए, या कोई अदर एग्जाम उठा लीजिए। अगर यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा तो वो आपका कवर हो चुका होगा, ठीक। तो हमने पेपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये टॉपिक आप तक पहुंचाया है, ठीक। तो चलिए आइए मिलते हैं। तो देखिए विषय है विश्व भूगोल, टॉपिक है महासागर की ठंडी जलधाराएं। 2 जलधाराएं होती है, गर्म एक ठंडी। गर्म के बारे में मैंने आपको कल बतला दिया था, और ठंडी जलधाराएं आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये जो ठंडी जलधाराएं होती है ये उच्च अक्षांश, आपको एक चीज और बतला दूं, 2 रेखाएं होती है। ये है आपकी अक्षांश रेखा, और ये होती है आपकी देशांतर रेखा। तो हम बात कर रहे हैं इनकी अक्षांश की। ठीक है, तो अब याद रखना अक्षांश, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो अक्षांश है, जो हमारी उच्च अक्षांश है से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जो जलधाराएं हो जाएगी वो आपकी ठंडी जलधाराएं हो जाएगी। मैंने आपको कल क्या बतलाया था, कल की क्लास में ये बतलाया था कि जो गर्म हवा है वो आपका 0 डिग्री पे चलती है, वो उसके आसपास का एरिया ये होता है भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, ठीक है। वो यहां से भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर और नीचे की ओर चलेगी, जो गर्म जलधारा है। ये क्या होगी, ये इक्वेटर से यहां से ऊपर की ओर चलेगी और वहां से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है। मतलब उसके उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की ओर चलेगी और नीचे से ऊपर की ओर। और वो क्या है जो गर्म जलधारा है, वो यहां से ऊपर की ओर चलेगी और यहां से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है। तो याद रखना, ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अभी बताया मैंने आपको
ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हो। ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हो आप इसे। तो यहां से यहां की ओर चलेगी ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे और चलेगी, ठीक है। तो ठंडी जो जलधाराएं है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ये है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री है आपकी भूमध्य रेखा। ध्रुव, ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। नेक्स्ट है, इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाली हवा के तापमान से कम होता है। देखो यहां जो ऑलरेडी हवाएं चल रही होगी, यहां उनका वो गर्म हवा है, ये इस तरह की गर्म हवा है, तो इनका टेम्परेचर जाहिर सी बात है ज्यादा तो होना ही। क्लियर है यहां तक तो। और ये ऊपर से ठंडे क्षेत्रों से चलेगी, तो इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा या उनका ज्यादा होगा जो पहले ही चल रही है? उनका ज्यादा होगा ना, जो गर्म हवा है। तो यही पॉइंट ये कहना चाह रहा कि इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाली हवाओं के तापमान से कम होता है, ठीक है। इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा जो पहले यहां गर्म हवाएं चल रही है, और ये जो ठंडी चलेगी अब इनका टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार ये जलधाराएं जिस क्षेत्र में भी चलती है वहां का तापमान कम कर देती है। आप एक चीज बताओ, अब यहां मैं खड़ा, ये ठंडा एरिया है और मेरे आगे थोड़ा सा गर्म एरिया है, ठीक। अब मैं ठंडे से गर्म की ओर बढ़ूंगा, ठंडे से गर्म की ओर बढ़ूंगा और ठंड होगी पूरी की पूरी। तो जब मैंने यहां कदम रखा ठंडे में, तो जो यहां का टेम्परेचर है, आप ये बताओ, मैं बर्फ हूं, अपने आप में एक बर्फ है मान लो आप मुझे, तो मैं जब बर्फ की सिल्ली यहां आ गया तो यहां का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? आप एक चीज बताइए मुझे। ठंडा करेगा ना बर्फ तो इस एरिया को, तो वही काम हवाओं का है कि जब ये ठंडी हवाएं गर्म हवाओं के स्थान पर आएगी तो वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है। इस प्रकार ये जलधाराएं जिस क्षेत्र में भी चलती है वहां का तापमान कम कर देती है। क्लियर है यहां तक के बाद? दूसरा पॉइंट है वही भी कल वाला पॉइंट है, कोरियालिस बल। ये याद रखना, कोरियालिस बल, इसे मत भूलना कभी भी। कोरियालिस बल प्रभाव के कारण ये जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये 0 डिग्री से ये वाला उत्तरी गोलार्ध, यहां से यहां तक, ठीक, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर। अब एक बात बताओ, ये दाईं ओर मुड़ रही नहीं है उत्तरी गोलार्ध में, ये दाईं ओर मुड़ रही है नहीं? ऐसा ही दाईं ओर। जब ऐसा खड़ा हूं मैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, तो ये बताओ मेरा दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा दायां। तो वही काम हमने यहां करके दिखाया आपको। तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ रही उत्तरी गोलार्ध, किसके कारण? कोरियालिस बल प्रभाव के कारण। दूसरी ओर अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसका उल्टा ले लो, तो जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे बायां ये है ना, ये दाया हो गया। तो देखो बाईं ओर ही मोड़ दी मैंने आपको, ताकि आप क्लियर रखें इस चीज को। तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। किसके कारण? कोरियालिस बल प्रभाव के कारण मुड़ जाती है। अब ये देख लो कि कौन कौन सी जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में। अब देखो, प्रशांत महासागर की जलधारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका पर आपको पता ही बर्फ ही बर्फ है, तो वहां तो जाहिर सी बात है, अगर वैसे भी याद न रहे तो वैसे भी याद रहती है, तो ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा का दूसरा नाम पेरुवियन की जलधारा है। यह पेरुवियन की जलधारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट की जलधारा है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि किस जलधारा का दूसरा नाम पेरुवियन है या पेरुवियन का दूसरा नाम हम्बोल्ट है। क्लियर? एक है ओयोशियो, ओयोशियो की जलधारा ठंडी है। ओ से आइसक्रीम होती है,
ओ से आइसक्रीम, तो ओयोशियो जलधारा, ठंडी जलधारा है, और क्यूरोशियो वो आपकी कल बताई थी मैंने गर्म जलधारा है। ठीक है, ओ से आइसक्रीम होती है ठंडी, आइसक्रीम ठंडी होती है अपराह्न में, तो आप याद रखना ओयोशियो ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। ठीक, ये भी आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब देख लो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, कौन कौन सी ठंडी है। लेब्राडोर, लेब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी है। बेंगुएला की जलधारा ठंडी है। कनारी की जलधारा ठंडी है। कभी कभी एग्जाम में कैनारी आता है लिखा हुआ, तो कनारी या कैनारी एक ही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, और फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा, ये देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है। कल भी बताया था आपको कि पछुआ जो हवा होती है वो ठंडी होती है, और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है वो ठंडी है, और परवा हवा हमेशा गर्म होती है। ठीक है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वो आपकी गर्म जलधारा है, वो हमने गर्म जलधारा में देखा। ठीक है, एक नोट है हमारा, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी, गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं मिलती है, दोनों मिलती है, वहां पर प्लैंक्टन, एक घास का नाम है प्लैंक्टन घास मिलती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। तो ये क्वेश्चन आईएएस में भी कई बार आ चुका है, पीसीएस में भी कई बार आ चुका है, और वैसे अदर एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो याद रखना, जहां पर गर्म और ठंडी दोनों जलधारा मिलते हैं वहां पर किस प्रकार का घास पाया जाता है, तो प्लैंक्टन घास पाया जाता है वहां पर, और वो मछलियों का मुख्य भोजन माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी जलधारा, ठंडी जलधारा है। तो हमने क्लास पार्ट 1 गर्म जलधारा और पार्ट 2 ठंडी जलधारा दोनों हमने आपके कवर करे हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो जलधाराओं से, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या का समाधान हम करेंगे आपके। ठीक है, या फिर आपको कोई भी जल्दी मैटर चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप हमें बताएं कि सर आप इस पे हमें एक वीडियो बना दें, तो हम आपके सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। ठीक, तो एक सूचना ये थी। दूसरी सूचना ये है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में आना चाहता है तो उसके लिए 50% की छूट है। ठीक है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कंटिन्यू बैच है हमारे यहाँ। तो आप एक बार व्हाट्सएप पे या कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफिस से संपर्क करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपना इसे तैयार करिएगा, और ध्यान रखना कि आप हिम्मत कभी मत हारो, जज्बात और मेहनत और हिम्मत के साथ आप काम करें, और आगे बढ़ने के लिए काम करें, ना कि पीछे हटने के लिए काम करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन आपकी मेहनत वो होगी जो आपको अपने सफलता तक पहुंचा दे। तो आप याद रखना, बेहतर प्रकार से तैयारी करें, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करें, और डे बाय डे फोकस के साथ तैयारी करें। बाकी आपको हमारा विन आईएएस कैंपस प्रतिदिन 3 क्लास घर बैठे उपलब्ध करा रहा है। आप 3 क्लास पे अगर कंटिन्यू हैंडल करते हो तो आप ये मानना कि ये आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा हमारी क्लास। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो 3 क्लास प्रतिदिन पाने के लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको घर बैठे बेहतर मैटर उपलब्ध हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।